regulation of RAS and maintain the balance of working between RAS and ADH. RAS उस दिन मैंने इसका ये लिखे थे एप्लीकेशन। RAS होता है क्या? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, ये पूरा रास का फुल नेम है। ANF क्या होता है? आर्टियल नाइट्रोजन फैक्टर which opposes the regulation of RAS and maintain the balance of the working between RAS and ADH. सर पिक्चर क्वालिटी एकदम खराब है सर। पिक्चर क्वालिटी तो ठीक है, हम तो ठीक ही लग रहा है। आपका नेट में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है? यस सर, ठीक। हाँ हाँ सर, अब ठीक आ गई। हाँ ठीक है। आर्ट्रियल ANF पूरा नाम क्या है? आर्ट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर which opposes the regulation of RAS and maintain the balance of working between RAS। RAS का फुल फॉर्म उस दिन मैंने लिखा था रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये पूरा एक सिस्टम है जो यूरिन फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, किडनी फंक्शन को कंट्रोल करता है। उसका पूरा नाम है RAS, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है। Now, what is the role of ADH? ADH का क्या रोल है? एक लिख लिए, कंप्लीट हो गया? यस सर। अच्छा। Now, what is the role of ADH? ADH full form क्या होता है? What do you mean by ADH? Anti-diuretic hormone। एंटी-डाययूरेटिक हार्मोन ADH का फुल फॉर्म है एंटी-डाययूरेटिक हार्मोन। रोल ऑफ ADH in urine formation। सर ADH का एक बार फिर से बताइए ना फुल फॉर्म। एंटी-डाययूरेटिक हार्मोन लिखते हैं, इसमें पहले लिखते हैं एंटी-डाययूरेटिक हार्मोन secreted from pituitary gland। Pituitary gland which increases permeability of collecting duct and DCT when an individual intake
intake large volume of water, the urine excretion reaches सर ड्यू टू हेमो क्या लिखे हैं सर वहाँ पे ड्यू टू के बाद? hemodialation. Hemodialation, HAEMODIALATION, hemodialation. सर कंसंट्रेशन के बाद क्या है? uh, and decreases osmotic concentration and AND होगा and ADH secretion होगा. ADH secretion is stopped. Which is hypotonic. Which is hypotonic. इतना लिखो, इसके बाद और थोड़ा सा है. जब ज्यादा पानी पीता है उस समय यूरिन रिलीज सबसे ज्यादा होता है. ये किस समय हाइपोटोनिक होता है, किस समय हाइपरटोनिक होता है, ये कॉन्सेंट्रेशन इसी से लिखा है. लेकिन इसमें एक हार्मोन का रोल है जिसका नाम है एंटी डायबिटिक हार्मोन, वही कंट्रोल करता है.
Yes, sir. Complete. ये कंटिन्यूएशन है, नेक्स्ट पैरा में लिखोगे इसमें कंटिन्यूएशन है। सर इसी लाइन में कंटिन्यू करना है। हाँ, नेक्स्ट पैरा में इसी को कंटिन्यू करो। इसको कंप्लीट कर लो। सर इसको एक बार समझा दीजिए ना। हाँ, जब when water content is low in thirst condition, जब प्यास लगता है, जिस समय पानी हम लोग नहीं लेते हैं, तो the rate of urine formation come down. उस समय नेचुरली क्या होता है ना, यूरिन फॉर्मेशन कम होता है, because ADH increases the permeability of DC. ADH एंटीडायूरेटिक हार्मोन इंक्रीज करता है क्या, permeability of the DCT.
डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जो वॉल परमेबिलिटी वो इंक्रीज हो जाता है, सो मोर वाटर इज रीअब्सॉर्ब। तो उस ट्यूब्यूल में कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जितना वाटर है वो ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब हो जाता है फ्रॉम द फिल्ट्रेट इन एक्स्ट्रासेलुलर हाइपरटोनिक फ्लूइड, वो बाहर निकल जाता है उस ट्यूब से। डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जो फिल्ट्रेट है उससे ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब होता है परमेबिलिटी इंक्रीज होने के चलते, और फिल्ट्रेट कंसंट्रेट होता है, ठीक है। सो लेस वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज सिक्रेटेड इन द हाइपरटोनिक कंडीशन, ठीक है। तो लेस वॉल्यूम ऑफ यूरिन उस समय थर्स्ट, हम लोग जो प्यास लगता है उसमें लेस वॉल्यूम ऑफ यूरिन रिलीज होता है, क्यों ना वो परमेबिलिटी उस समय एडी एंटी डाययूरेटिक वो परमेबिलिटी इंक्रीज कर देता है किसका, डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का। इस कारण से उसमें फिल्ट्रेट जो है उसमें ज्यादा अमाउंट जो वाटर है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो लेस यूरिन उसमें रिलीज होता है। सर कंप्लीट। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन होता है क्या? हेलो, व्हाट इज मिक्चुरेशन? मिक्चुरेशन मींस रिलीजिंग ऑफ यूरिन। पहले तो कलेक्शन होता है यूरिनरी ब्लैडर में, उसके बाद रिलीजिंग होता है, एंड इट इज टोटल कंट्रोल बाय द थिंकिंग ऑफ द ब्रेन। ब्रेन से ही कंट्रोल होता है। तो रिलीजिंग ऑफ यूरिन और एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन इज नोन एज मिक्चुरेशन। तो मिक्चुरेशन में क्या सिस्टम होता है वो थोड़ा सा लिखना है। मिक्चुरेशन हेडलाइन होगा मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन, micturition. It is controlled by CNS, central nervous system, and give the signal to initiate staging of urinary bladder. Urinary bladder in response the receptor on the wall of bladder send signal to CNS, and CNS passes the message to contract the smooth of urinary bladder through the relaxation of
urethral, sphincter, causing the release of urine. This process of release urine is called micturition. On an average, on an average, 1 to 1.5 liter of urine is released per day. In of liquid maturation, it is controlled by CNS and give the signal to initiate stretching of the urinary bladder. जब फिलफिल हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर, तब वह मैसेज जाता है ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज जाता है. वो तब क्या करता है ना, एक सिग्नल देता है, जो सिग्नल में स्ट्रेचिंग हो जाता है, उसका जो स्मूथ मसल है यूरिनरी ब्लैडर का, वो स्ट्रेचिंग होता है. तो ब्लैडर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर जब स्ट्रेचिंग होगा, वो फिर एक सिग्नल और भी भेजता है सीएनएस को, वो contract the smooth muscle of the urinary bladder through the relaxation of the urethral sphincter. जब यूरेथ्रा का हम कल उस दिन बताए थे, यूरेथ्रल एक मसल्स होता है, स्फिंक्टर मसल, उसमें उसका एक्टिविटी बढ़ता है. तो एक्टिविटी जब बढ़ता है तो उस समय यूरिन जब वॉल स्ट्रेचेस हो जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर का जो वॉल है वो स्ट्रेच हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तब स्फिंक्टर मसल खुल जाएगा, और स्फिंक्टर मसल खुलेगा तभी यूरिन रिलीज होगा. एंड दिस प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन. और 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे रिलीज होता है. सर हो गया. Next, other organs
in excretion. In excretion. तो ये मेंस्ट्रुएशन में ही है And और ये अलग दूसरा टॉपिक सर ये। हाँ वो कंप्लीट हो गया मेंस्ट्रुएशन का। इसके बाद दूसरा टॉपिक्स में अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। कौन कौन ऑर्गन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है? नंबर 1 लंग्स। लंग्स में 18 liters of CO2 per day, 400 ml of water per day, ठीक है? ये लंग्स से रिलीज होता है 18 लीटर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड 400 ml वाटर पर डे। उसके बाद स्किन में स्वेट ग्लैंड, इसमें से NaCl रिलीज होता है, यूरिया रिलीज होता है, यूरिया, अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज। आगे होता है इसमें सीबेशियस ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड इसमें से लिपिड्स वैक्सेस, स्टेरोल्स एंड सेबम। नंबर 3 लिवर। लिवर है कोलेस्टेरॉल, बाइपिगमेंट। लिपिड्स के बाद क्या लिखे हैं? क्या है? लिपिड्स वैक्सेस, स्टेरोल एंड सेबम। बाइपिगमेंट्स, हार्मोन, चलिए ये हो गया आपका अदर ऑर्गन्स। अब आते हैं किडनी। हम लोग का बॉडी में कौन कौन ऑर्गन क्या रिलीज करता है वेस्ट मटेरियल्स? सीबेशियस ग्लैंड होता है हम लोग में, जिसको सेबाम बोलते हैं। सेबाम रिलीज होता है। और स्वेट ग्लैंड तो होता है, पता है, स्वेट ग्लैंड से स्वेट सिक्रेशन होता है, उसमें NaCl जरूर होता है। सर सीबेशियस वाले ग्लैंड में फिर से बता दीजिए ना। वो जो सेबेशियस ग्लैंड, एक सेबेशियस अदर देन स्वेट ग्लैंड सेबेशियस ग्लैंड होता है जिसमें लिपिड। देखिए विंटर में किसी किसी का शरीर में, बॉडी में मॉइस्चराइजिंग क्रीम का जरूरत नहीं होता है, ऑयली स्किन होता है। ऑयली स्किन, किसी किसी का ड्राई स्किन होता है। तो ऑयली स्किन मींस उसमें सेबेशियस ग्लैंड एक्टिव होता है, जिसका थ्रू से लिपिड्स और वैक्सेस से सब रिलीज होता है। इस कारण से उसका स्किन हमेशा ऑयली होता है। किसी किसी में सेबेशियस ग्लैंड उतना एक्टिव नहीं होता है, इस कारण से उसका ड्राई स्किन होता है। तो बहुत सारा ह्यूमन बींग्स में ऑयली स्किन होता है। ऑयली स्किन मींस दैट कैन रिलीज लिपिड्स वैक्सेस, और लिपिड वैक्स होगा तो जनरली ऑयली होगा। ठीक है, इस ग्लैंड्स आर नोन एज द सेबेशियस ग्लैंड। वो किसी किसी
में एक्टिव होता है, किसी किसी में इनएक्टिव होता है। एक्टिव होता है तो उसका स्किन ऑयली हो जाता है, ठीक है। सर हो गया। ठीक, इसके बाद हीमोडायलाइसिस और आर्टिफिशियल किडनी। आर्टिफिशियल किडनी, अगर एक किडनी डैमेज होता है दूसरा किडनी से आदमी चल सकता है, दैट मींस सर्वाइव कर सकता है। लेकिन दोनों किडनी अगर फेल्योर होता है तो ह्यूमन बीइंग्स कैन सर्वाइव और नॉट? हेलो, अगर दोनों किडनी फेल्योर होता है तो ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं? यस सर, कर सकते हैं डायलिसिस पे। डायलिसिस। तो Yes. हाँ, तो आर्टिफिशियल किडनी इसको बोलते हैं हीमोडायलाइसिस। इसका एक बहुत लिखा हुआ है, लेकिन एक फ्लो चार्ट मैंने बना रहे हैं। इस फ्लो चार्ट का हिसाब से आपको लिखना है। पहले लिखो apparatus ऑफ आर्टिफिशियल किडनी, kidney connected with artery. आर्टरी, उसके बाद इसमें ब्लड का अमाउंट होता है, ब्लड का अमाउंट। उसके बाद कूलिंग at 0 degree centigrade and adding of anticoagulant. Adding of anticoagulant, ब्रैकेट में हेपारिन, cellophane tube passes through the cellophane tube. इसके बाद passes through the cellophane tube, which is suspended in a fluid, contains some ion, contains same ionic concentration of blood plasma. इसको लिखो, इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो भी लिखना। सर थर्ड वाला में क्या लिखे हैं सर? एडिंग ऑफ के बाद क्या लिखे हैं थर्ड सेंटेंस में? एडिंग ऑफ एंटीकोआगुलेंट ब्रैकेट में लिखोगे हेपारिन। हेपरिन, उसके बाद लिखोगे passes through the cellophane tube
which is suspended in a fluid contains same ionic concentration of blood plasma. सर हो गया। नो सर, एक सेकेंड। हाँ, लिखो लिखो। यस सर, कंप्लीट। नेक्स्ट, इसके बाद एरो दे के लिखोगे। कंप्लीट हो गया इसको। सर इसका मतलब क्या हुआ, पासिंग थ्रू द